नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों छात्र कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या को नौकरी नहीं मिल पाती। कई रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सर्वे बताते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करने के बावजूद बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जिस देश को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, वहाँ करोड़ों युवा बेरोजगारी और कंफ्यूजन में जी रहे हैं। साल 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। उसे देखकर हमने सोचा था कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन अब साल 2026 चल रहा है। क्या वास्तव में कुछ बदलाव आया है? आज भी अधिकांश परिवारों में बच्चे के जन्म के साथ ही उसका फ्यूचर तय किया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन सवाल यह है, जब दुनिया एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी। हम सभी सोचते कि हमने अपने कैरियर को खुद चुना है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बचपन से ही हमें टीवी, सोशल मीडिया और सोसाइटी के माध्यम से कुछ ही प्रोफेशंस दिखाए जाते हैं, जिनमें क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब्स शामिल है। आज के समय में एक एवरेज इंडियन हर दिन कई घंटे स्मार्टफोन्स पर बिताते हैं, लेकिन उसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, इथिकल हैकर्स या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखने को शायद ही कुछ मिलता है। दोस्तों, जब एक्सपोजर ही सीमित होगा तो कैरियर चॉइस भी सीमित ही होगी। यही कारण है कि लाखों छात्र सिर्फ वही कोर्स चुनते हैं जिन्हें समाज सेफ मानता है, भले ही उस कोर्स में छात्र की रुचि हो या ना हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। दोस्तों, भारत में कैरियर सिलेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर पेरेंटल प्रेशर होता है। कुछ तो सीख अपने भाई से। बेअकल हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी सोच पुराने समय में अटकी रहती है। 1990 के दशक में गवर्नमेंट जॉब्स या इंजीनियर्स एक ग्रेजुएटेड सक्सेस पाथ मानी जाती थी, लेकिन 2026 की दुनिया बदल चुकी है। साइकोलॉजी बताती है कि अत्यधिक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। जब बच्चे को हर फैसले में कंट्रोल किया जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को खो देता है। इसलिए कई युवा अपने पैशन को छोड़कर सिर्फ समाज की अप्रूवल पाने के लिए ऐसे कैरियर्स को चुनते हैं जिनमें उनका मन लगता ही नहीं है, और यहीं से शुरुआत होती है फ्रस्ट्रेशन की, और यही फ्रस्ट्रेशन बाद में डिप्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन का कारण बनती है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना। दोस्तों, अब बात करते हैं कोचिंग कल्चर की। दोस्तों, आज कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुकी है। कोटा, दिल्ली, प्रयागराज और देश के कई ऐसे शहर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के बड़े हब बन चुके हैं। यहाँ लाखों छात्र हर साल डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि सफल होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टॉपर्स को बड़े बड़े होल्डिंग्स पर दिखाते हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों की कहानी नहीं बताते जो असफल हो जाते हैं। कई स्टूडेंट लगातार कंपटीशन और प्रेशर का सामना करते हैं, और यही प्रेशर कई बार मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, भारत में गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक अलग ही क्रेज है। लाखों युवा वर्षों तक सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन समस्या तैयारी करने में नहीं है। समस्या तब है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक ही ऑप्शन पर दांव लगा देता है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लाखों उम्मीदवारों में से केवल कुछ हजार लोगों का ही चयन होता है। फिर भी समाज युवाओं को अल्टरनेटिव कैरियर एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज नहीं करता। डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और एआई जैसे बड़े क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ इन कैरियर्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनमें सरकारी ठप्पा नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या डिग्री इन्फ्लेशन की है। पहले ग्रेजुएट होना एक उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन आज
ग्रेजुएट होना एक आम बात बन चुकी है। कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बाद भी रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कारण साफ है, मार्केट डिग्री नहीं स्किल मांगता है। कई यूनिवर्सिटीज आज भी आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रही है। स्टूडेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज सिखा रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड बहुत कम हो चुकी है। और इसी बीच एआई रिवॉल्यूशन आ चुका है। चैट जीपीटी, एआई एजेंट और ऑटोमेशन टूल्स कई रिपीटेटिव जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रूटीन डॉक्यूमेंटेशन और कई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अब एआई के द्वारा किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में केवल वही लोग सफल होंगे जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। यानी वो स्किल्स जिन्हें कोई भी एआई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एआई नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंसान कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब शुरू कहां से होता है? तो इसका जवाब है आपके स्कूल से। स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाना होना चाहिए, लेकिन कई जगह आज भी रूट लर्निंग यानी रट्टा मारने की संस्कृति चल रही है। बच्चों को सवाल पूछने के बजाय चुप रहना सिखाया जाता है। गलती करने पर पनिशमेंट दी जाती है, जबकि इनोवेशन की शुरुआत एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक्स से होती है। हर बच्चा न्यूट्रली क्रिएटिव होता है, लेकिन हमारा सिस्टम अक्सर उसकी क्रिएटिविटी को मार्क्स और डिसिप्लिन के नाम पर दबा देता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अगर आप स्टूडेंट है तो सिर्फ डिग्री पर डिपेंडेंट मत रहिए। इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हर दिन कुछ समय न्यू स्किल डेवलपमेंट में लगाइए। प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स, कम्युनिकेशंस, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी स्किल्स सीखिए। अपना पोर्टफोलियो बनाइए। रियल प्रोजेक्ट पर काम कीजिए, रट्टाफिकेशन पर नहीं। याद रखिए, फ्यूचर बिलोंग टू स्किल्ड पीपल। अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। हर बच्चा अलग होता है, उसे अपनी स्ट्रेंथ पहचानने का मौका दीजिए। उसके कैरियर डिसीजन में गाइड बनिए, कंट्रोलर नहीं। आज की दुनिया में सक्सेस के हजारों रास्ते हैं, और अगर आप स्कूल ऑपरेट करते हैं या फिर गवर्नमेंट पर्सन है तो आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई अवेयरनेस और वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल स्तर पर शामिल करना होगा। साथ ही हर स्कूल में कैरियर काउंसलिंग को अनिवार्य बनाना होगा। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पूंजी यहाँ का तेल, सोना या फिर जमीन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ का यूथ। लेकिन अगर यूथ ही गलत एजुकेशन सिस्टम, आउटडेटेड कैरिकुलम और सोशल प्रेशर के कारण अपनी पोटेंशियल खो देंगे तो देश का भविष्य भी प्रभावित होगा। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करे। हमें ऐसे युवा चाहिए जो सवाल पूछे, नए विचार लाए, इनोवेशन करे, औरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करे, क्योंकि आने वाला समय डिग्री का नहीं स्किल का है। बट व्हाट डू यू थिंक इज द स्किल जो आज के ज़माने में लोगों को जिता देगी? कीपिंग अप विद एआई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवार और खासकर अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।